बिटिया क्या कहना चाहेंगी आप? मैं जिस भी मंदिर पे जाती यही प्रार्थना थी कि मेरा भाई नौकरी लग जाए। कि एक तो पेशेंस यदि कोई सीखे तो अरुण से सीखे, अपने पेरेंट्स का विश्वास यदि कोई पे खरा उतरना सीखे तो अरुण से सीखे, अपने गुरुजनों के विश्वास पे खरा उतरना सीखे तो अरुण से सीखे। ये सब चीजें जब मिल जाती तो मैं सबसे बात कर रहा था तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये परिवार और परिवार के संस्कार और वो संस्कार जब साथ मिलते हैं, प्रत्येक एक बच्चे को और उसके परिजनों को ये बात अपन मैसेज दे सकते हैं कि परिवार के संस्कार और एक पेशेंस के साथ काम करने की विधि जब जुड़ जाती है और सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने काम में लगता है तो उसका नाम अरुण है। अरुण प्रसाद के लिए जोरदार तालियां बजा दे एक बार। और अरुण प्रसाद, मैं कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 48th रैंक हासिल की, एक बार जोरदार तालियां अरुण प्रसाद के लिए। और यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि एक बीकानेर के एक छोटे से गांव नगरासर का एक छोटा सा बालक तंग गलियों से निकलकर नवजीवन शिखर के अंदर प्रवेश लेता है और उसके बाद एक बहुत ही यूपीएससी जैसी एक एग्जाम को क्रैक कर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में 48th रैंक हासिल करता है। आपको बहुत बहुत बधाई अरुण प्रसाद। सबसे पहले इस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या फीलिंग हो रहा है आपको अभी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि पूरे गांव ने और शंकर लाल जी सर खुद ने और जो भी मेरे परिवार के लोग हैं सब ने इस तपती धूप में समय निकाला और मुझे इतना सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। 11th और 12th नवजीवन स्कूल से की थी, तो थ्रू आउट दोज 2 years नवजीवन स्कूल का बहुत ही एक फैमिलियल सपोर्ट रहा। सर जी खुद ने और अनिता मैम ने मतलब एक टाइप से अपने घर में ही रखा था और तो इस चीज़ का मेरी सफलता में बहुत बड़ा योगदान था सर। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था वो एक फैमिली के जैसा ही था सर, पूरा फैमिली। बहुत बढ़िया। और नवजीवन साइंस ग्रुप के ऑनरेबल डायरेक्टर आदरणीय शंकर लाल बगड़िया सर से कहना चाहूँगा कि सर, राजस्थान और अनेकों राज्य के जितने भी छोटे छोटे गांव शहरों ढाणियों के बच्चे हैं और जो हीरे जैसी प्रतिभाएं हैं उनको आप एक जौहरी के जैसे सर तराश लेते हैं, ये इस किस प्रकार से जैसा जीवंत उदाहरण है सर? मैं सबसे पहले तो अरुण जी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो परिवार के सदस्य सब लोग बैठे हैं और ये जो गांव है ये बिल्कुल ही एक अद्भुत देवत्व इस यहाँ के लोगों में मैंने देखा। निश्चित रूप से आज भी आंधी आई है। मैं हनुमान जी से आज चर्चा कर रहा था, जब अरुण को लेने के लिए मैं आया था 10th क्लास में जब ये था, तो उस दिन भी आंधी आई थी और उस दिन का जो सिनेरियो था वो आज की जैसे ही था। उसके बाद जब अरुण का 12th में मेरिट आई थी तो ये परिवार के सब लोग और इस गांव के सभी लोगों का स्नेह जो अरुण के साथ और हनुमान जी और इस पूरी परिवार के साथ, मैं अभी सरपंच जी से यही बात कर रहा था, और जो देखने को मिलता है कहीं न कहीं ये ईश्वरीय शक्तियाँ जुड़ती हैं, आपको निमित्त मात्र बनाते हैं, अपने जैसे लोग निमित्त मात्र बनते हैं। ये परिवार पूरा सबका सहयोग है इसके इस सफलता में। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके इस पूरे प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, छोटे बच्चे जो देख रहे हैं, उन सबको ये बताना चाहूँगा कि एक परिवार और एक समाज को एक आइकॉन के रूप में जो इस अरुण ने जो दिया है अपने आप में, वो जो सिखाया है जी, वो एक अलग ही काबिले तारीफ काम है। 12th क्लास इसने किया, उस समय 12th में बोर्ड ने मेरिट बंद कर दी थी, तो हमारे लिए ये चैलेंज था कि उस समय 3 मेडल देते थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड मेडल। मेरिट बंद कर दी थी और फिर मेडल्स देना चालू किया था जी। तो इनके पिताजी से जो खुद शिक्षक हैं उनसे हमारी जब बात हुई थी तो यही बात हुई थी कि आप चिंता मत करो, इन 3 मेडल में भी अपना अरुण आएगा। और निश्चित रूप से इसने सेकंड रैंक, हाँ, सेकंड और थर्ड दोनों नवजीवन के थे, सेकंड रैंक इसकी थी। क्या बात। तो उसके बाद से लेकर के फिर थोड़ी सी परिस्थितियां बदली अरुण के साथ। इसकी जब ये आईआईटी की तैयारी कर रहा था उस समय इसकी छोटी सिस्टर जो थी वो
एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी और उस समय ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। ईश्वर ने इसके लिए जो रास्ता चुना वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू चुना था, आईआईटी के थ्रू नहीं चुना था। तो मैं एक बात यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्यारे बच्चे, जो सब गांव के जो बच्चे, छोटे बच्चे, परिवार के जो बच्चे देख रहे हैं, इससे अरुण की त्याग और तपस्या से सीख सकते हैं कि ईश्वर को जैसा करवाना होता है, आपकी कठिन परीक्षाएं लेता है। अरुण ने ये बात साबित की और उस समय आईआईटी में नहीं हुआ। ये बहुत एक अलग डिप्रेशन के दौर से निकला, सब लोगों का, परिवार का, इसके ननियाल के परिवार का और इसके खुद के परिवार का, और हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि यार अरुण तू घबरा मत, सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद अरुण का सफलता हुआ, इसने डीयू में एडमिशन लिया और डीयू में एडमिशन लेने के बाद से लेकर के 18 से 21 में इसने अपना ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद लगातार लगा रहा। मैं आपके को ये बताना चाहूँगा, ये पूरे परिवार और समाज में जो भी गणमान्य लोग, देखो आपको दिख रहा होगा कि पूरा परिवार एकत्रित, ये एक देवत्व की धरती है और इनके परिवार का एक बहुत ही अलग अटूट रिश्ता है। मैं अभी सरपंच जी से, गांव के मुखिया बैठे हैं, इनसे भी मैं बात कर रहा था। वैसे अरुण के चाचा हैं परिवार में, इनके नाना जी और परिवार की दादी जी और सब लोग बैठे हैं। तो मैं सबसे बात कर रहा था तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि ये परिवार और परिवार के संस्कार और वो संस्कार जब साथ मिलते हैं, प्रत्येक एक बच्चे को और उसके परिजनों को ये बात अपन मैसेज दे सकते हैं कि परिवार के संस्कार और एक पेशेंस के साथ काम करने की विधि जब जुड़ जाती है और सब लोगों का आशीर्वाद लेते हुए यदि कोई व्यक्ति अपने काम में लगता है तो उसका नाम अरुण है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो उस सफर का ये काम चलता रहा और निश्चित रूप से लास्ट ईयर भी इसने आईएएस का इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में उसके बाद सफलता नहीं मिल पाई, आईएफएस में इसको सफलता मिली, 48वीं रैंक मिली है। ईश्वर ने बहुत अच्छा दिया है और आगे भी ईश्वर देगा, क्योंकि सब परिवार के लोगों की और जो दुआएं ये ले रहा है वो एक अलग है। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, जो बच्चे और जो ये समाज के परिवार के लोग जो सुन रहे हैं बात, कि एक तो पेशेंस यदि कोई सीखे तो अरुण से सीखे, अपने पेरेंट्स का विश्वास यदि कोई पे खरा उतरना सीखे तो अरुण से सीखे, अपने गुरुजनों के विश्वास पे खरा उतरना सीखे तो अरुण से सीखे। ये सब चीजें जब मिल जाती हैं और एक एक विकट परिस्थितियों से अपने आप को बनाए रखना, अपने माइंड सेट को बनाए रखना और उसको निकालना, उस चीज से निकलना, ये भी अरुण से सीखे। आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद हिंदी मीडियम से इसने अपना ग्रेजुएशन किया और हिंदी मीडियम से होते हुए इसी गांव से, ढाणी से, और यहाँ इसके 9th क्लास तक तो इसके पिताजी गुरु भी यही थे और पिता भी थे और बहुत अच्छे से, और फिर 10th क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी विद्यालय में इसने परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। नोखा में एक बहुत अच्छा प्रतिष्ठित रमेश जी का विद्यालय, वहाँ भी इसने अच्छा परफॉर्म किया, 10th क्लास में मेरिट में आया और उसके बाद 12th क्लास का ये रिजल्ट रहा और उसके बाद प्रगति अनवरत रूप से बढ़ती रही। उसका कारण ये की था बस इसका पेशेंस, इसका अपने आप में एक अटूट सब परिवार के लोगों से रिश्ता साथ जुड़ा हुआ और सब लोगों के विश्वास पे खरा उतरने की मेहनत ने आज अरुण को ये बनाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ आज ये, क्योंकि पूरा परिवार है और सब लोगों के चेहरे पे खुशी है, ये सब लोग इस बात के गवाह होंगे। ईश्वर सुनेगा। अभी तो आईएफएस दिया, इस बार का प्रीत देके आया है आईएएस का। एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसकी आगामी सफलता के लिए। इस बार आईएएस में निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगा। सर, मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि नवजीवन साइंस ग्रुप का जो थीम रहा है हमेशा से ये रहा है कि अनेक आईपीएस आरएएस अधिकारी दिए हैं नवजीवन ने, क्योंकि अगर देखा जाए तो 2017 में अरुण प्रसाद थे, उसके बाद आज ये इस पोस्ट पे आ गए और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्मर स्टूडेंट्स रहे नवजीवन के, वो अभी और सब बच्चे प्रशासनिक सेवाओं में निकल रहे हैं। और लगा हुआ वो ये अरविंद नाम से बच्चा है, वो भी यहीं पास के गांव का है। तो बच्चे आपसे हमेशा संपर्क में रहते हैं। ये सब बच्चे ईश्वर की दया से, सब बच्चों का और इनके पेरेंट्स, और जो मैं बता रहा हूँ कि आप ये सोच नहीं सकते कि पूरी फैमिली किस तरह से कोऑपरेट करती है और किस तरह से सिस्टम में हमें ऊर्जा भर देते हैं और वो ऊर्जा सीधी इन बच्चों में ट्रांसफर होती है और विश्वास की जीत है। ये सब बच्चों को आज के इस प्रोग्राम से, जो गांव ढाणी का एक अंदर बैठा हुआ अरुण जो सुन रहा है इस बात को, वो एक एक बच्चा जो अरुण ने साबित किया, वो एक एक बच्चा, समाज का एक एक बच्चा ये साबित कर सकता है। वो न मीडियम से डरे, न अपनी परिस्थितियों से डरे, न ईश्वर जन्य दी हुई परिस्थितियों से डरे, बस एक अपने विश्वास पे कायम रखे तो वो अरुण बन सकता है। बस अपने एक निरंतर माइंडसेट को बनाए रखे और अपना धैर्य रखे तो वो अरुण बन सकता है। ये एक मैसेज पूरे समाज में और
गांव ढाणी अंचल के उन बच्चों में ये अपन जो देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक उदाहरण के लिए आज पूरी तपती दोपहरी से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, पूरा समाज इंतजार, पूरा गांव इंतजार कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं तो अरुण को भी ये कह रहा था कि इस उपलब्धि को बनाए रखना और इस तरह की इस जुनून को कभी मत छोड़ना। ये जो परिवार के सदस्य और इनके लिए हमेशा अरुण ही रहेगा, ये इसने विश्वास दिलाया और ये विश्वास इसका कायम रहेगा। जी, हनुमान प्रसाद जी से बात करना चाहूँगा। सर, किस तरीके से जब आप नवजीवन साइंस स्कूल में इसका एडमिशन करवाए 11th में, तो आपने कहाँ से सुना कि एक नवजीवन संस्थान है सीकर में, आपने उनका एडमिशन करवाया? विलेसर स्कूल का ही विद्यार्थी अरविंद वहाँ एडमिशन लेता है, जो कि कक्षा 10th में अरुण के साथ ही पढ़ता था। और ये तो एक संयोग मात्र है और रिश्ते ईश्वर बनाता है। नवजीवन से जो रिश्ता बना वो बिल्कुल 100% फैमिलियर है और इतने वर्षों पर्यंत आज अरुण की सफलता के बाद भी सर ने जो है किस तरह से इस तपती धूप में वहाँ से यहाँ आकर के और इस तरह का कार्यक्रम मैनेज करवाया, तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी और एक फैमिलियर यानी परिवारजन होने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सर, क्लास 11th में जब आपने भर्ती करवाया, जी जी जी, तो एडमिशन करवाया, तो वो क्या रोचक वो इस तरह की थी कि मैं सीकर की तरफ रुझान नहीं था बिल्कुल। आपका रुझान नहीं हाँ, था सीकर की तरफ। अरुण को पूछा तो दूर नहीं जाएंगे, यहीं पढ़ेंगे। उसको सीकर पूछाने में मैं बताऊंगा वो घटना हनुमान जी। नहीं मैं बताऊंगा सर, आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सर का एक संयोग था कि इन्होंने पीछा छोड़ा नहीं कि इस बच्चे को मैं वहां लेके जाऊंगा। जिद थी सर की, बरसात आई और थी। इन्होंने 4 बार यहाँ रूट किया। बरसात का समय था और वो मैं यहाँ से थोड़ा दूर खिंचा गया, सर के साथ नहीं भेजना है। अच्छा, आपने मन बना लिया। लेकिन अरुण की मम्मी ने कहा कि भाई सर आए हैं, बात कर लो, इनको ना दे दो भले। तो मुझे आना पड़ा और सर को ना नहीं दे सका। बरसात हो रही थी, इस तरह से मेरा जो है, तो मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं जब तक हनुमान जी यहाँ नहीं आएंगे, चाहे आप खाना बना लो, मैं रात को यहाँ मैं यहीं डटा रहूंगा। 1 दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, तो मैं तो रिश्ता जुड़ा। और इन्होंने ये भी कहा था कि हनुमान जी आपके बच्चे का जो है 97% आया है 10th में और निश्चित रूप से ये उससे आगे परसेंटेज लाएगा। 98.40% आया, ये टॉप ऑफ 3 इसमें इसने स्थान प्राप्त किया। आप सभी की मान लो असीम अनुकंपा से, भगवान जम्बेश्वर की असीम अनुकंपा से और अटूट प्रेम से। और मैं तो ये कहूँगा कि अनीता जी ने जो है स्कूल की संस्थापिका और एक विशेष कुछ बच्चों को अपने पास रखे, दूध पिलाए और पढ़ने के लिए बोले, इससे बड़ा इन्वायरमेंट क्या हो सकता है। और यही कुछ सब जब अरुण को मिला तो आज ये अरुण हम सब के बीच इतनी बड़ी सफलता लेकर के। सरपंच सर, यंगेस्ट सरपंच है आप, और सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो अरुण हमारे प्रसाद के बारे में? अरुण पर हमारे परिवार, गांव, जिला, समाज का जो ये नाम किया है वो आप देख रही हो। इससे ऊपर हमको क्या चाहिए? सर, गांव की प्रतिभा इस तरीके से आगे बढ़ती है तो पूरे गांव के ऊपर किस तरीके का असर पड़ता है? बहुत अच्छा असर पड़ेगा सर, पूरी तो समाज में अच्छा पड़ेगा, हमारे जिले में सब जगह अच्छा पड़ेगा। अतुल जी, ये आइकॉन बनेगा। मैं सरपंच जी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे सरपंच जी, छोटे भाई हैं मेरे। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बुजुर्ग जो दिख रहे हैं, इनके एक एक बुजुर्ग के अंदर जो परिवार का जो माहौल और अरुण के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है, उसको ये बनाए रखेगा। और मैं बता रहा हूँ, अरुण इस इलाके में एक इसने बीज रोपित किया है। उस बीज को ये पूरा परिवार, ये पूरा समाज और निश्चित रूप से ये पूरा गांव, और गांव ही पूरा परिवार है इनका। गांव तो आप देखो पूरा परिवार मुझे लग रहा है कि आज पूरा गांव, इसका जुलूस आपने देखा होगा। आप यकीन मानेंगे उस टाइम में इतना गांव पूरा जब मेरिट में आया था तब भी इतना ही था। बिल्कुल पूरे गांव का आशीर्वाद। ये 2 दुआएं जुड़ती हैं। इसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि परिवार के साथ जुड़ करके जो विद्यार्थी चलता है, जो परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और जो परिवार में अपने ऊपर नीचे उतार चढ़ाव और जो उसके संस्कार नहीं छोड़ता है, उस प्रत्येक विद्यार्थी को ये सब कुछ मिलता है। वो प्रत्येक विद्यार्थी अरुण बन सकता है। इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के जो विद्यार्थी, गांव ढाणी का विद्यार्थी यदि निकलता है, न उसके मीडियम को बाधा बनती है, न उसके परिस्थितियां बाधा बनती हैं। इस तरह के अनेक परिवारजन खड़े हो जाते हैं जो इसकी सफलता को देखते हैं। आज मैं देख रहा था, अभी
कि एक एक परिवार की जो महिला हैं, हाँ। उनके भी बहुत बड़ा एक मन में खुशी थी। सर तो एक छोटी निश्चित सी रूप से छोटी सी बच्ची माला पहना रही थी, साफा पहना रही थी, ये अपने आप में बहुत ये इसका पैशंस लेवल और इसका परिवार के प्रति और यही चीजें प्रेम है। मैं ये जो बताना चाह रहा हूँ कि यही चीजें राजस्थान का प्रत्येक गांव ढाणी का बच्चा इन अपने मजबूत चीजों को, जैसे अभी बता रहे थे, जम्बेश्वर महाराज का आशीर्वाद हमेशा बनता है उसके साथ, जी सर। जो इन मजबूत चीजों को जी और ईश्वर के सत्य को नहीं छोड़ता है, जी। ईमानदारी से काम करता है, उस प्रत्येक विद्यार्थी के साथ कोई भी परिस्थिति उसको हरा नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है और इसी विश्वास पे खरा उतर करके अभी 7 साल पहले से लेकर के आज तक आपको एक घटना और बताऊं। जी सर। IIT का इसका रिजल्ट आया था, अपनी बात हुई थी, ये जाकर के ये इधर अभी तो बाउंड्री बन गई। हाँ। आप देख सकते हो इसके इधर कहीं जाकर के थोड़ा सा मायूस हो गया था, छुप गया था 1-2 घंटे के लिए। तो हनुमान जी की मेरी बात हुई, उसके बाद बात हुई, मैंने कहा अरुण, रास्ता एक बंद होता है तो दूसरा ईश्वर खोलता है, खोल के रखता और है, डीयू का रास्ता इसके लिए खोला। और हाँ। हनुमान जी की तपस्या एक बहुत बड़ी तपस्या थी। इसने अरुण ने जब भी कभी भी, तो एक पिता का जो रोल होता है, एक परिवार का जो रोल होता है, जी सर। एक नाना का, एक दादी का, एक सब मामा का, जो सब लोगों ने रोल निभाया, ऐसे ही प्रत्येक बच्चे को ये रोल मिलता रहे, लेकिन वो पात्र बना रहे परिवार के प्रति, और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के यदि काम में लगता है तो प्रत्येक विद्यार्थी अरुण बन सकता है। आज अरुण के परिवार, इसके गांव के और सभी सम्मान्य लोगों ने नवजीवन परिवार को जो सम्मान दिया उसके लिए हम आभारी रहेंगे, और इतने विश्वास दिला करके इस गांव को जा रहे हैं कि ऐसी कोई भी प्रतिभा, सरपंच जी से मैं अभी ये बात कर रहा था, ऐसी कोई भी प्रतिभा, अरुण जैसी प्रतिभा जिसके लिए आप ये लगे कि उसको कहीं निखारना है और उसको जरूरत है, तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से उस जरूरत को पूरा करने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध रहूंगा। ये मैं पूरा विश्वास इस काम को। और जिस प्रकार से एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं नवजीवन साइंस स्कूल के अरुण प्रसाद, और मैं कहना चाहूँगा कि ये प्रतिभाएं अगर गांव शहर ढाणियों में अगर छुपी हुई है तो उन प्रतिभाओं को तराशने का काम करता है नवजीवन साइंस ग्रुप। अरुण प्रसाद के दादाजी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि के लिए? इस छोटे टापू में इतनी बड़ी उपलब्धि की है, इसके लिए भगवान ही प्रार्थना करते हैं। इससे आगे और भी इससे ज्यादा बड़ी अरुण को आशीर्वाद मिल ही नहीं सकता, इस बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दादी जी बहुत खुशी हो रही है आपके बहुत खुशियाँ, पूरा आशीर्वाद दे दिया आपने। पूरा आशीर्वाद है। हाँ, आगे बढ़े बड़े आज तो- आगे बड़े आगे बढ़े अरुण तो। अपने दादा नाना को कोई भी विद्यार्थी ये सफलता की, ये खुशी जो दे देता है, तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है। नाना जी, इस प्रकार की उपलब्धि पाना, 48वीं रैंक पाना पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी बात है। खुशी है साहब। दादाजी और जवान हो गया, आशीर्वाद नाना जी और जवान हो गए। नाना जी और जवान हो गए। आशीर्वाद देते हैं। खुशी तो है सर, बहुत खुशी है साहब। बहुत बड़ी बात है। बिटिया क्या कहना चाहेंगी आप? मैं जिस भी मंदिर पे जाती थी यही प्रार्थना थी कि मेरा भाई नौकरी लग जाए। अरे वाह, मैं मंदिर में जाकर, मैं मंदिर जाती थी और मेरा भाई नौकरी लग जाए, ये अपने आप में एक छोटी सी बेटी, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस बच्ची के लिए। इस बच्ची के संस्कार दिख रहे हैं कि अरुण कुमार का परिवार एक सांस्कृतिक परिवार है। माता जी अरुण प्रसाद की क्या कहना चाहेंगे? आज बेटे ने आपको प्रफुल्लित कर दिया, पूरे परिवार को आज पूरी महिलाएं दिख रही है, मुझे एक मात्र शक्ति दिखाई दे रही है यहाँ पर। बहुत खुशी है। अरुण प्रसाद नंबर नहीं और चिंता करे, मैं चिंता नहीं करनी। आप चिंता नहीं कर रहे? चिंता करनी कौन, आए नंबर आएगा ही आएगा, अपने पूरे बेटे पे विश्वास था पूरा। और अरुण प्रसाद के चाचा जी हैं। आज इस उपलब्धि को लेकर पुराना जब आप सोचते हैं, सारी चीजें आपके दिमाग में आती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? मुख्यतः हमारे इष्ट देव गुरु जम्भेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा से और अरुण की मेहनत और लगन, नवजीवन स्कूल का साथ और पूरे परिवार और पूरे गांव का सहयोग, यही अरुण की सफलता का राज है। चाचा जी आप भी आ जाएं। और अरुण में तो सर वो काबिलियत है जो लाखों में से एक में होती है। हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आपका बड़ा भाई है, अब इसको देख लो, सुधरने का संभलने का ये समय है। तो बाकी मतलब तुलना किसी से नहीं की जा सकती सर, अरुण की तो बहुत ही अलग और बहुत ही कॉन्फिडेंस बचा है। भगवान करे ये दिनों दिन यूं ही प्रगति करे, तरक्की करे। बिल्कुल सर, आपने काबिलियत की बात कही, तो उस काबिलियत को तराशने का काम भी बहुत ज़रूरी होता है, और काबिलियत को तराशने का काम नवजीवन साइंस स्कूल ने किया है। और अब मैं अरुण प्रसाद से अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा। अरुण, तो बच्चों को मंच पर आ जाए।
कि आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, तो जितने भी यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं वो बहुत मोटिवेट होंगे आपसे, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप अगर कंसिस्टेंटली अपनी ऑनेस्टी से किसी चीज़ के लिए काम करते हो तो इन द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा ही. मिलेगा। इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर. पैशंस रखना जरूरी है। यस यस सर, दैट इज इट. अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि मैं जब यहाँ पर हम लोग आए तो आने के बाद पूरी गाड़ियों का मेला लगा हुआ था, उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा था आपके लिए, एक आपको बहुत उत्साहित कर रहा था वो मंजर देख के आपको क्या फीलिंग है? सर just it was a feeling of bliss and gratefulness. Sir, I just can't put into words, sir. आपके पास शब्द नहीं शब्द है नहीं उस चीज़ सर. के। यस सर. बहुत बड़ी बात है ये। तो ये थे अरुण प्रसाद और जिन्होंने 48th रैंक हासिल की है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो एक बार फिर से पूरे परिवार, पूरा गांव एकजुट मिलकर अरुण प्रसाद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप ऐसे ही और उन्नति करते रहें और आपसे जितने भी युवा है वो बहुत कुछ सीखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। बस इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।